जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैप्टन शर्मा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सब मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, तो क्लासेस फिर कुछ दिनों बाद डिले हुई है, कुछ दिनों बाद हुई है। ठीक है, लगभग हम जान रहे हैं कि लगभग 1 वीक हो गई है। ठीक है, क्लासेस बस ऐसे ही नहीं हो रही थी, दिक्कत थी, कुछ ना कुछ हमें दिक्कत थी, बाकी टेक्निकल एरिया नहीं था। बाकी सारी चीज़ें सब बढ़िया हो गया, सिस्टम सारा फिर से एकदम पूरे तरीके से प्रॉपर क्लियर हो गया है। एक क्लास हमने डाल भी रखी है और चेक भी किए थे। आप जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हमने पढ़ाया था उसमें सारी आवाजें सारी प्रॉपर सारे सिस्टम क्लियर था। ठीक है, अब आपका सिस्टम प्रॉपर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम पूरे फॉर्म में हैं। ठीक है, अब हम पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे और अब फास्ट चलेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट ने भी पूरा फॉर्म में चल रही है। एसएससी भी पूरा फॉर्म में चल रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। वो फॉर्म में आ गए तो हम भी उससे ज़्यादा फॉर्म में आ जाएंगे, क्योंकि हमको इस बार यानी 2024 में हमें सिलेक्शन लेना है, किसी भी हाल में लेना है और किसी भी पोस्ट पे लेना है। हमारा बस बेरोजगार का जो धब्बा है ना, जो लगा हुआ है, मतलब जो स्टंप लगा है बेरोजगार का, उसको हटा देना हिस्सा इस मतलब 2024 में, ये पक्का करना है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा हम बात कर देंगे, पहले समझते हैं, कुछ बात करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें इसके बारे में, एसएससी के बारे में, एसएससी भैया इस बार पूरा 100% फॉर्म में चल रही है। किस में चल रही है? फॉर्म में चल रही है। अभी आपने देखा कि एसएससी ने अपना कैलेंडर भी जारी कर दिया। क्या जारी कर दिया? कैलेंडर जारी कर दिया। अब एसएससी जीडी की वैकेंसी भी आ गई। कितनी? 26,144 समथिंग ऐसी है। ठीक है, इसका भी नोटिफिकेशन पूरा डिटेल्स वीडियो आएगा कि इनको फॉर्म डालना है, किसमें डाल सकते हैं, लड़कियां कैसे क्या है, गर्ल्स के लिए सारी अभी आपको शाम तक प्रयास करेंगे यही कि अभी शाम तक आपका वीडियो या आपका लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाएगा। अभी शूट कर रहे हैं, लगभग अभी आपके 3 बजने वाले हैं और हमने कहा कि ये लेक्चर कल ही आप सुबह तक अपलोड हो जाना था, लेकिन नहीं शूट कर पाए थे। ठीक है, अब आपका फॉर्म में चलेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है और पूरा प्रॉपर वे में। ठीक है, अभी थोड़ा नॉइज भी चल रहा है और उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग समझिए, हर चीज़ समझ में आ रही होगी आपको प्रॉपर, बस आप लोग इतना बात। तो इस पर एसएससी जीडी के बारे में भी हमारा क्या तर्क है, नोटिफिकेशन है, फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सारी बातें हम उसके लेक्चर में करेंगे। आज हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, बस यही 2-4 टेंस बचे हुए हैं, इनको हम कल तक कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। इसकी कुछ प्रैक्टिस करने के बाद जो है, उसके बाद हम फिर अपना सीधा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बढ़ेंगे। पहला नाउन स्टार्ट करेंगे, फिर वर्ब, फिर ऐसे कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, एक एक को प्रॉपर वे में समझते हुए चलेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट बनते हैं, कहाँ से रूल बनते हैं। इनको आप नोट्स बनाते चाहिए प्रॉपर। ये मत सोचिए कि हम टेंस पढ़ लेंगे, वैसे हमें टेंस से एरर नहीं आती। टेंस से भी 1-2 नंबर आपके बनते हैं। जिनका टेंस क्लियर नहीं रहेगा उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर नहीं होगी, सीधी सी बात है। चलो हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, और ठीक है, अगर हम बात करें फ्यूचर, तो फ्यूचर की पहचान सिंपल से आप जानते होंगे किससे होती है। ठीक है, किससे होती है? आपका बिल और सेल से। फ्यूचर आपको जहाँ दिख जाए क्या दिखेगा? बिल और सेल दिखेगा। इंडेफिनिट की पहचान जानते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो बिल और सेल के बाद हमेशा क्या आ जाए? मेन वर्ब की क्या दिख जाए? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आएगा यहाँ पर? अदर वर्ड। और बिल सेल के बाद क्या आपका आएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो ये आपको क्या दिखाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, बात समझ गए? सिंपल सी बात। इसको नॉर्मल हमें देखो, सीधी सी बात है, आपको हिंदी अंग्रेजी तो देखनी नहीं है, इसकी पहचान तो सबको पता होगा ना। अंत में क्या होगा? गा गी गे होगा। हिंदी जो लोग जानते होंगे, हिंदी में जो बच्चे पढ़ के आए होंगे उनके लिए। लेकिन अब तो आपको ज़्यादा सेंटेंस मैक्सिमम किस में देखने मिलेंगे? आपके एग्जाम में क्या आएगा? सब अंग्रेजी में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा। तो वहाँ पर सेंटेंस आपको इंग्लिश में फॉर्म होगा, मिला होगा। तो सिंपल पहचानेंगे क्या? किसी भी टेंस की पहचान होती है उसकी वर्ब से। ठीक है, तो इसलिए हमेशा बिल सेल आया तो मतलब क्या, तुरंत पकड़ लेना कि वो फ्यूचर का है। क्या है? फ्यूचर का है। उसके बाद क्या है? अगर आपका फर्स्ट फॉर्म है तो कंटिन्यूस दिखा देगा। आईएनजी फॉर्म होगा तो कंटिन्यूस दिखा देगा। फर्स्ट फॉर्म होगा तो इंडेफिनिट दिखा देगा। थर्ड फॉर्म होगा तो परफेक्ट दिखा देगा। बात समझ गए ना? सारी की सबकी अलग अलग पहचान है, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलो बात समझ गए ना? सब्जेक्ट प्लस बिल सेल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मॉडल है, मॉडल हमेशा क्या लेती है? बेस फॉर्म। वर्ब में बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद अदर वर्ड रहता है आपका। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको? सारी बातें प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही होंगी दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। इसका फॉर्मेटिव हो गया ये। अगर हम निगेटिव की बात करें तो क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट आएगा, बिल आएगा, सेल आएगा, उसके बाद क्या आएगा? नॉट आएगा। हमेशा मेन वर्ब की क्या आएगा? इसमें बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म आएगा। उसके बाद क्या आएगा? आपका अदर वर्ड आएगा। तो इसका आपका क्या हो गया? ये निगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? इसके आपका निगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये आपका किसका हो गया? निगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। अब यहीं पर हम बात करें किसके? इंटेरोगेटिव की।
किसकी बात करें, इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव की बात करें तो यहाँ पर क्या आपका आएगा, सब्जेक्ट। अब देखो इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं हम, ये जो तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देंगे, आगे कर देंगे, यानी आपका क्या हो जाएगा, बिल और सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की बेस फॉर्म, यानी आपका फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या आपका आएगा अदर वर्ड, उसके बाद क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। बात समझ गए। तो ये आपका रहा इंटेरोगेटिव का सेंटेंस। डब्ल्यू टाइप बनाना है तो डब्ल्यू टाइप वर्ड इसके आगे जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, डब्ल्यू टाइप वर्ड जोड़ देंगे। तो ये रहा तुम्हारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पूरा इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव, डब्ल्यू टाइप सारा पूरा इसका पूरा स्ट्रक्चर। अब इसको हम समझते चलते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। ये रहा आपका एग्जाम्पल, जैसे हमने बोला इसमें देखो, इसमें सिंगुलर प्लूरल थोड़ी सी अगर हम बात करें तो बिल और सेल आया है, तो बिल और सेल किसके साथ लगता है, अब एक समझ लीजिए बस, आई है, आई और बी इनके साथ क्या लगेगा, सेल लगता है। बाकी जो भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इससे कोई मतलब नहीं है, सबके साथ क्या लगेगा, बिल लगेगा। बाकी जितने भी हैं उन सबके साथ क्या लगेगा, आपका बिल लगेगा, ठीक है। जितने आई और बी के साथ, आई और बी के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगता है, बिल लगता है। बात समझ गए, क्लियर है यहाँ तक। देखो जैसे यहाँ पर ही विल टीच यू, ही विल टीच यू, वह तुम्हें पढ़ाएगा। बात समझ गए। अब चाहे ही आए, चाहे दे आए, चाहे यू आए, चाहे ईट आए, सबके साथ क्या लगेगा, बिल। तो सी विल नॉट प्ले हॉच कॉच, हॉच कॉच का मतलब होता है लंगड़ी, जो कि लंगड़ी खेलती है ना लड़कियां, लंगड़ी पहले खेलती थी ना, तो उस वो आपका होता है, ठीक है। तो सी विल नॉट आपका नेगेटिव है, और आप जानते हैं कि नॉट एडवर्ब है, एडवर्ब नॉट की हमेशा थर्ड पोजीशन होती है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन। तो सी विल नॉट प्ले हॉच कॉच, ये भी आपका हो गया। आई, अब आई और बी के साथ क्या लगता है यहाँ पर, आई और बी के साथ क्या लगता है, सेल लगता है। तो आई सेल प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, आई सेल प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, ये भी हो गया। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब आपके यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के आपके शुरू होते हैं कॉन्सेप्ट। अब जैसे फ्यूचर टाइम हो, क्या हो, फ्यूचर टाइम हो, जैसे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे, टुमारो आ जाए, बाय टुमारो, बाय या बिफोर 2 o'clock, जिसका नहीं है बाय 2 o'clock, बिफोर 2 o'clock, तो ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये आते हैं तो सेंटेंस आपका जो सेंटेंस होगा उसका टेंस किस में जाएगा आपका, तो उसका टेंस आपका आ जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। किस में जाएगा आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। किस में जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। बात समझ गए, इतनी सी बात है। थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं और एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। चलो, जैसे आपका यहाँ पर, ठीक है, क्या आया यहाँ पर, आई सेल, आई के साथ सेल लगता है, आई सेल कॉल ऑन यू नेक्स्ट मंडे। अब जैसे यहाँ पर क्या लिखा मिलेगा आपको, नेक्स्ट मंडे। जैसे नेक्स्ट मंडे यहाँ देखने को मिला, तुरंत यहाँ पर हम जो भी आपका टेंस होगा उसे इधर क्या देगा, यहाँ नेक्स्ट मंडे देगा, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, जैसे दिया तुरंत यहाँ क्या बना देगा, यहाँ बना रहेगा वो प्रेजेंट, क्या बना रखेगा, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट काट करके क्या कर देंगे हम, फ्यूचर इंडेफिनिट सेल लगा देंगे। बात समझ गए, सेल लगाएंगे, उसके बाद हमेशा मेन वर्ब की बेस फॉर्म यानी आपकी फर्स्ट फॉर्म। ये भी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब जैसे बोले यहाँ पर आई थिंक सतीश विल कम, बिल का मतलब इच्छा भी होता है, लेकिन यहाँ पर मॉडल है, ठीक है। तो विल कम बैक बिफोर 6 o'clock। अब यहाँ पर क्या आया, बिफोर 6 o'clock, बिफोर 6 o'clock आ जाए, बाई 6 o'clock आ जाए, ये सभी क्या शो करेंगे, सीधा फ्यूचर, क्या शो करेंगे, फ्यूचर, ठीक है। तो बिल के बाद बेस फॉर्म आपका यहाँ पर हो जाएगा बिल। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है, याद रखना, आई और बी आएगा तभी सेल लगेगा, नहीं बाकी सबकी जगह बिल। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे, हम बढ़ते हैं, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट पहले भी आ चुका है, आप लोग को ये बहुत सारी बातें आप पढ़ रखे होंगे, देखे भी हैं। बेन आ जाए, इफ आ जाए, अनलेस आ जाए, अनटिल, एज सुन एज, वाइल, इनके बाद क्या आएगा आपका, प्रेजेंट टेंस आएगा। अगर कामा लगा के आगे सेंटेंस है तो किसमें होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, और फ्यूचर इंडेफिनिट पहले भी हो सकता है, यहाँ पर भी आपको हो सकता है, ठीक है। अगर आपको जैसे ये बेन आपका इफ, एज, अनटिल, एज सुन एज, अनटिल, वाइल, अगर ये आपका सेंटेंस बाद में है, तो अगर पहले कोई सेंटेंस है तो आपका क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी आगे पीछे। मेरी बात समझ पे आ रहे हो। जैसे यहाँ पर मान लो, यहाँ पर, ठीक है, अब मान लो आ गया इफ, यहाँ पर क्या जाए, इफ के बाद वाला हमेशा, इफ के बाद वाला क्या रहेगा आपका, प्रेजेंट टेंस रहेगा, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। इधर अगर यहाँ पर इफ है, शुरुआत से अगर मान लो स्टार्ट होता है, इधर कामा करके इधर जो सेंटेंस है, तो आपका किस में रहेगा, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा। किस में रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा। अगर मान लो इधर नहीं है, ये आपका लास्ट में है,
इधर कोई सेंटेंस है तो ये भी आपका किस में होगा, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। किस में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। गोचा पोची नहीं कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, ठीक है। बस आप समझदार हैं, एग्जाम्पल अभी आएगा समझ जाएंगे आप, ठीक है। चलो ये आपका है, इससे आपका आया ही। अब देखो यहाँ पर ये आपका इधर आया ना, इधर आपका क्लाज आया, प्रिंसिपल क्लाज। प्रिंसिपल क्लाज हमेशा क्या होता है, ठीक है, फ्री होता है। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्लाज, और याद रखना ये जितने भी कंजक्शन, जितने भी क्लाज हैं, क्लाज हमेशा सबऑर्डिनेट क्लाज के पहले आता है, ठीक है। हाँ, और इसके बाद ये रूल है कि आपका अधिकतर प्रेजेंट ही आएगा आपका, ठीक है। इफ आया आप, इफ व्हेन अनलेस अनटिल एज सून एज व्हाइल, तो आपका क्या आएगा, इसके बाद तुरंत सेंटेंस क्या देगा आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इफ यू विल, सॉरी, और इधर क्या देगा, यहाँ पर वो क्या देगा, यू विल कम, ये देगा इधर। तो विल यहाँ पर ना होकर के सिंपल क्या होगा, प्रेजेंट में होगा। यानी यहाँ पर क्योंकि इसके पहले वाला सेंटेंस क्या है आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ही विल टीच इफ यू कम एट माई होम, ये आपको हो जाएगा। अब शुरुआत में अगर मान लो यहीं पर क्लास दे दिया, तो इफ ही वर्क्स हार्ड, फिर इधर काम आकर के जो सेंटेंस है इसको आपको फॉर्म करना पड़ेगा फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो आपको क्या हो जाएगा, इफ ही वर्क हार्ड ही विल पास। क्लियर हो गया। अब जैसे अगला आपका क्या, ही विल नॉट कम अनलेस, अनलेस यू आर हियर। अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ, अब देखो ध्यान से, अनलेस आ जाए, अनटिल आ जाए, जो भी आपका क्लाज है, क्लाज एडवर्ब फ्रेज है, तरीके से क्लाज है आपका, क्लाज का सो काम करता है। तो अनलेस के बाद वहाँ पर एक एरर यहाँ से आती है, ठीक है। अनलेस हो या अनटिल हो, ये दोनों क्या है, नेगेटिव वर्ड हैं, ठीक है। अनलेस और अनटिल, इनके बाद का जो सेंटेंस होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ पर मतलब नॉट नहीं होगा, ठीक है। इसके पहले वाला सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा, लेकिन अनलेस और अनटिल के बाद वाला सेंटेंस आपका नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये नेगेटिव वर्ड हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर और एरर का देगा, कभी कभी यहाँ एरर नॉट लगा के दे देता है, तो नॉट नहीं होगा, सिंपल होता है आपका, नेगेटिव नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी अनलेस और अनटिल नेगेटिव वर्ड हैं। तो ये भी आपको एरर देख रखनी है, ढेर सारी बातें एरर करेंगे तो हम सीखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आ जाए व्हेन डिनोट्स द सीन ऑफ लाइकलीहुड, प्रोबेबिलिटी, इंटेंशन ऑफ फ्यूचरिटी, ठीक है, फ्यूचरिटी। तो अगर जैसे मतलब फ्यूचर टाइम शो करे, भविष्य के समय दिखाए, उसमें अगर मान लो कोई जैसे संभावना दिखा दे, या कोई इरादा किसी का दिखा दे, कोई मनोदशा दिखा दे, आपको मनोवृत्ति हमें ऐसे करेंगे, हम किसी की इच्छा दिखा दे, इंटेंशन, इरादा, जैसे कहते हैं नहीं कि मेरा इरादा है कि मैं आज खूब पढ़ूंगा, या मेरा इरादा है कि मैं इस साल गवर्नमेंट जॉब ले लूंगा, ठीक है। तो इरादा, इंटेंशन, या फिर कोई संभावना दिखा दी, जैसे कहते हैं ना कि आज शाम से पहले वर्षा होगी ही होगी, इरादा मतलब प्रोबेबिलिटी है, संभावना, ज़्यादा से ज़्यादा संभावना, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर। लेकिन हाँ, उसका रूल कुछ अलग है, वहाँ पर ना तो हम सेल इस्तेमाल करेंगे और ना विल इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम, गोइंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये अलग कॉन्सेप्ट है दोस्त, इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्या, हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, इसको बात को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। क्या, गोइंग हमेशा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो भी होगी इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद गोइंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद बाकी जो कुछ होगा यहाँ पर आपका लगेगा। चलो देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ जाएंगे, उसके बाद क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। चलो देखते हैं। ये जैसे आपका रहा सेंटेंस, ठीक है, दिखेगा यहाँ पर, हाँ दिखेगा, ठीक है, थोड़ा सा कम दिखेगा, समझिएगा आप लोग, ठीक है। 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक, 1 मिनट, ठीक। चलो, आई सेल, जैसे यहाँ पर क्या आया, आई सेल वर्क हार्डर नेक्स्ट वीक, आई सेल वर्क हार्डर नेक्स्ट वीक, तो सिंपल रहा, नेक्स्ट वीक आया तो आपका सिंपल सा है, आपका सिंपल हो गया, इसमें कोई रूल नहीं लगा, आराम से बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पर ये संभावना दिखा रहा है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। अगर इसको भी हम बनाना चाहें तो कर सकते हैं, आई इसको बनाएंगे, अगर इसका बनाएंगे संभावना, इरादा, इंटेंशन के रूप में बनाएंगे, अगर इंटेंशन दिखाना चाहते हैं तो आई एम क्या लिखेंगे, गोइंग टू, वर्क की फर्स्ट फॉर्म है ये, यहाँ पर क्या होगा, वर्क हार्डर नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो ये आपका क्या दिखाएगा, इरादा, यानी मेरा मतलब कि मेरा इरादा यानी आई एम गोइंग टू वर्क हार्डर नेक्स्ट वीक, यानी मेरा अगले सप्ताह कठिन कार्य करने का इरादा है। बात इसका आपका ये होगा, ये मत सोचना कि यहाँ पर आई एम गोइंग टू वीक, आई एम गोइंग आ गया तो इसका मतलब चल रहा है, इरादा है, मैं जा रहा हूँ काम करने, ऐसा मतलब ये आपका कंटिन्यूस का सेंस नहीं दिखाएगा, इस बात को आप ध्यान रखना, ये गलत है, आपका कंटिन्यूस का सेंस नहीं दिखाएगा, आपका फ्यूचर ही दिखाएगा। ये स्पेशल केसेस हैं जो चलते हैं, ऐसे केसेस कभी कभी मेंस में आते हैं, ठीक है, जो बड़े लेवल के एग्जाम है, सीपीओ में बैंकिंग है,
वहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको हो गया इट इज, जल्दी नहीं आते, लेकिन अब बात थी है तो बता दे रहे हैं। इट इज गोइंग टू रेन बिफोर इवनिंग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकतर पूछा जाता है इरन में कभी कभी। ठीक है, तो इट इज गोइंग टू रेन बिफोर इवनिंग, यानी कहने का मतलब है कि इवनिंग यानी शाम से, यानी शाम से पहले वर्षा होगी, शाम से पहले वर्षा होगी। मतलब कि यह इरादा जताया जा रहा है, यह संभावना जताई जा रही है कि यह संभावना है कि शाम से पहले वर्षा होगी। जैसे कहते नहीं है आज लग रहा है कि शाम से पहले वर्षा हो जाएगी, ऐसा लोग कहते हैं, उसके लिए सेंस में। ठीक है, हाँ, आई एम गोइंग टू बाई अ कार इन दिस मंथ, यहाँ दिस, यहाँ जो द है इसको काट करके यहाँ क्या कर लो, दिस कर लो, क्या कर लो, दिस। कहने का मतलब है आई एम गोइंग टू बाई अ कार इन दिस मंथ, यानी मैं या मेरा इरादा है इस मंथ में, इस महीने में क्या खरीदूंगा, एक कार खरीदूंगा। इरादा है उसका इरादा है, उसके अंदर की उसके पास में संभावना है कि खरीदेगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम समझ में आ रही हुई चीजें। बस यही आपका प्रेजेंट जो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, यही भी इंपॉर्टेंट भी है। सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट इसमें एक तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है और एक आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। दो टेंस इसमें इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ना तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, देखो कुछ ही टेंस है जो आपकी इरर बनाते हैं, जिससे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट के लगभग लास्ट को छोड़ दो, बाकी तीनों इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट तक का। पास्ट आपका पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और फ्यूचर के दो आपके। ठीक है, तो कुछ 4-5 टेंस हैं, यही जो आपके इरर जहाँ से पूछे, मतलब हम कहने का मतलब है कि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की टेंस। देखो आप लोग को सारी बातें पता ही है, इसमें कोई बताने की आवश्यकता है नहीं, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, थोड़ा सा कलर सिलेक्ट कर लें, उसके बाद तो प्रॉपर आ जाए। ठीक है, चलो फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर की पहचान आप लोग अभी जान गए कि क्या आएगा आपका यहाँ पर, विल और सेल। कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, हमेशा जानते हो आपकी वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगी, उसके बाद क्या था आपका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक है, अब लेकिन इसकी पहचान क्या है, विल और सेल। विल और सेल हमेशा मॉडल है, मॉडल हमेशा क्या लेती है, हमेशा वर्ब में बेस फॉर्म लेती है। तो अब यहाँ पर आ गया मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यहाँ पर आ गया आपका विल या सेल। अब इसको चाहिए क्या, हमेशा वर्ब में बेस फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए, वर्ब में बेस फॉर्म चाहिए। अब इसको वर्ब की बेस फॉर्म देने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ब की बेस, अब इसका बेस फॉर्म तो दे नहीं सकते, तो आप जानते हैं कि बी का जो चेहरा होता है, बी, ठीक है, क्या होता है, बी का जो चेहरा होता है वो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज, आई एम, आर होती है, और इसका सेकेंड होता है वाज वर होता है, क्या होता है, वाज वर। थर्ड फॉर्म अगर हम बात करें तो बीन होता है, जो परफेक्ट में यूज होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वहाँ पर यूज की जाता है। अब इसका बेस फॉर्म जो होती है, यानी आपकी जो फिफ्थ फॉर्म बोली जाती है, ये वही होती है। ठीक है, बेस फॉर्म इसकी ये मानी जाती है। फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वाज वर, थर्ड फॉर्म बीन, फर्स्ट बेस फॉर्म बी होती है। तो अब बिल और सेल का बी का जो बेस फॉर्म पूरा करने का कौन पूरा करेगी, बी पूरा करेगी, तो सेल बी, इसलिए कंटीन्यूअस क्या लगता है, बिल सेल बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस में अदर वर्ड, और इसके पहले आपका जानते हो कि क्या आपका सब्जेक्ट तो रहेगा ही। तो बात समझिए, इसका स्ट्रक्चर ये बनने वाला है, सब्जेक्ट प्लस बिल सेल प्लस बी प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव बनाना है, बिल सेल आगे कर, बिल सेल बी के बीच में, क्योंकि हमेशा नॉट की थर्ड पोजीशन होती है, तो सब्जेक्ट प्लस बिल सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस में अदर वर्ड, ये आपका स्ट्रक्चर होगा बेसिक फॉर्म में। थोड़ा अगर स्पीड हमारी ज़्यादा है तो आप लोग बता दिया करो कि स्पीड थोड़ा कम कर लें, वैसे हम प्रयास करते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा सा पर मिनट ज़्यादा है बोलने का हैबिट है, तो बोलते हैं। ठीक है, आप लोग समझ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलो इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, और हर चीज़ आप बढ़िया से समझ पा रहे हैं, और यही अच्छा है और बढ़िया है, मैनेज कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बन गया, इंटरोगेटिव बनाना है, विल सेल आगे कर दोगे, और डब्ल्यू टाइप बनाना, डब्ल्यू टाइप प्लस बिल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगा लेना, बन जाएगी बात। ठीक है, आप लोग को इतना टेंस पढ़ डाले, आपको सारी बातें आती भी होंगी, इसमें कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा रैकेट नहीं है, इसलिए थोड़ा खींच के चल रहे हैं। ठीक है, चलो बस रही इतनी बात, थोड़ा कंप्लीट हो गया, और थोड़ा सा एग्जाम्पल हम कम कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बस इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस अब ध्यान देना, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। बेन एक्शन विल बी गोइंग ऑन फ्यूचर टाइम ऑन स्पीकिंग एंड सेइंग। कहने का अर्थ है कि जब हम किसी कार्य फ्यूचर में जब किसी को कुछ काम बोलते या करते हुए देख रहे होंगे, तो आपका फ्यूचर कंटिन्यूस होता है, उसकी परिभाषा लिखी गई है, बस सिर्फ इतनी है। इसमें परिभाषा आपको याद नहीं करना, ना परिभाषा कहीं पूछी जाती है। ठीक है, और पूछना कॉन्सेप्ट बताना बता देंगे आप, क्या दिक्कत है, इंटरव्यू पूछेगा तो बता देंगे इसकी पहचान क्या है, बता दिए आप।
ठीक है, पर इतनी छोटी चीज नहीं पूछता, लेकिन पता सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। और आई वी के साथ क्या होता है आपका, सेल लगता है, बाकी सब जगह बिल होता है, ये आप तुम जानते ही हो, सारी बातें पता ही है। चलो देखते हैं, सी बिल, सी बिल भी, अब देखो सी के बिल लगेगा, बेस फॉर्म बी हो गया, कंटिन्यूस मतलब डांसिंग हो गया, एट दिस टाइम टुमारो, और टुमारो फ्यूचर को शो का ही करता है, तो सी विल बी डांसिंग एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है। अगला एग्जांपल है आपका, ठीक है, बी सेल बी, बी के साथ आई बी के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, तो आई बी मतलब कि वी मतलब हम, यानी बी सेल बी स्टडीइंग इंग्लिश टुमारो व्हेन यू कम हियर, यानी व्हेन कम हियर, जो भी आपका कंडीशनल वर्ड है, जो क्लाज है, उनके बाद हमेशा क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, तो चाहे जैसे आए, ठीक है। तो बात समझ गए, इतनी बातें हैं बस कि यही इसमें ये कॉन्सेप्ट था, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और हो भी गया, ठीक है। और क्लासेस बस आपकी कंप्लीट हुई, हमने इस क्लास में हमने दो टेंस कंप्लीट किए। एक तो आपका क्या कंप्लीट किया हमने, इंडेफिनिट कंप्लीट किया, प्लस में कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट किया, दो टेंस आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, ठीक है। दो टेंस आपके हो गए पूरी तरीके से कंप्लीट। अब बचते हैं आपके दो, क्या बनता है, ठीक है, परफेक्ट बचता है, ठीक है, और कॉन्टिन्यूस बचता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दो बचते हैं। प्रयास करेंगे एक क्लास में इसको भी कल निपटा देंगे। उसके बाद आपका चलेगा क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच चलेगा, ठीक है, क्या चलेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम बढ़िया से करेंगे, और क्योंकि सारा खेला यहीं से है, ठीक है। और अब हम थोड़ा सा, अगर आप लोग को सपोर्ट अच्छा रहा तो हम थोड़ा सा वोकैबुलरी पे सोच रहे हैं कि वोकैबुलरी पे भी हम काम करें, क्योंकि वोकैबुलरी हम लोग की थोड़ा सा पीछे हो रही है, ठीक है। और जब थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, टेंस आपका कंप्लीट हो गया, अब जो बातें हम पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएंगी, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल प्रॉपर समझ में आएगी, आप लोग टेंशन मत कीजिए, पूरा कंप्लीट कोर्स देंगे और थोड़ा खींच के चलेंगे, क्योंकि अब जान रहे हो कि एसएससी भी आपकी फॉर्म में चल रही है, तो हमको भी क्या चलना पड़ेगा, फॉर्म में चलना पड़ेगा। उसका कैलेंडर जारी हो गया, जीडी की वैकेंसी भी आ चुकी है, आपको पता ही सारी चीज़ें, 26,000, ठीक है, प्लस, ठीक है। तो उसका भी नोटिफिकेशन का वीडियो भी बनाया जाएगा, किनको किस में फॉर्म भरना है, किस में जिनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। तो इसमें क्या क्या डिटेल है, सारी बातें करेंगे उसके क्लास में, ठीक है। तो बस क्लास यही देनी थी, और क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है आप लोग कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। देखो यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, मानते हैं, पढ़ाने वाले बहुत हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन कौन ऐसा है कि जो करंट में सारा अपडेट दे रहा है, ठीक है, बहुत सारे। तो ये क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी, और पूरा है, आप लोग सपोर्ट जितना बढ़िया करेंगे उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा, और जितना आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, मत करिए यार, कमेंट कर दिया करो बस, कमेंट की होती है, बस कमेंट करते हो, इसका मतलब हमें पूरा होता है कि बस आप लोग पढ़ रहे हैं मस्त, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। चलो फिर बढ़िया मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए, ठीक है। अगर पीडीएफ चाहिए तो बता दीजिएगा, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। बाकी मस्त रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले नेक्स्ट सेशन के साथ, एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय।